तरफ जहां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने संदेश खाली हिंसा मामले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनका नाम ममता जरूर है। मुझे लगता है कि नाम ममता नहीं क्रूरता होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे संदेश खाली बवाल को लेकर साध्वी निरंजन ज्योति ने सीएम पर बोला है हमला और क्या कुछ कहा है। हर एक चीज आपको आज के स्पेशल स्टोरी में बताएंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। टीएमसी नेताओं को महिलाओं ने पीटा, साध्वी निरंजन ज्योति का सीएम पर हमला, ममता बनर्जी के छूटे पसीने। दरअसल संदेश खाली में तनाव को लेकर हालत गंभीर है। पूरा इलाका सुलग रहा है। पीड़ित महिलाएं इंसाफ मांग रही हैं और पुलिस ने संदेश खाली में पहरा बैठा रखा है। बंगाल के कोने कोने में बीजेपी सड़क पर उतर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा है, वहीं पीड़ितों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद संगीन है। बता दें कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर है। पहले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने संदेश खाली जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया, लाठियां बरसाई जिसमें मजुमदार जख्मी हो गए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी संदेश खाली जाना चाहा, लेकिन पुलिस दीवार की तरह डटी रही। शुभेंदु अधिकारी व उनके समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई। वहीं जब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम जब संदेश खाली जा रही थी तो उसे भी बंगाल पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए रोक दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं की पुलिस अधिकारियों से काफी कहासुनी हुई। वहां रोके जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है और सरकार गुंडों को बचा रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि संदेश खाली में बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ है। पुलिस ने उन्हें रोककर ये साबित कर दिया है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित संदेश खाली उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपखंड में आता है। ये बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है। यहाँ अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के लोग सबसे अधिक रहते हैं। पिछले महीने जब तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम ने रेड की थी तो उन्होंने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद ये इलाका खूब सुर्खियों में रहा था। वहीं अब केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति अपने संसदीय क्षेत्र यूपी के फतेहपुर पहुंची, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संदेश खाली हिंसा मामले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, उनका ममता नाम जरूर है, मुझे लगता है कि नाम ममता नहीं क्रूरता होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जोरदार निशाना साधा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है संदेश खाली हिंसा मामला। क्या है संदेश खाली हिंसा मामला? बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल का संदेश खाली हिंसा आग में झुलस रहा है। यहाँ महिलाओं और गांव के लोगों ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। महिलाएं लगातार नेता और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल राजनीतिक दलों के लिए अखाड़ा बन चुका है। भाजपा और टीएमसी के बीच महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। संदेश खाली बवाल को लेकर साध्वी निरंजन ज्योति ने आखिर क्या कहा है, ये बताने से पहले चलिए आपको बताते हैं कि आखिर संदेश खाली इस वक्त अशांत क्यों है और पूरा मामला आखिर क्या है, कहां से शुरू हुआ मामला। दरअसल संदेश खाली की महिलाओं की बात आपको अंदर तक झकझोर देगी और संदेश खाली का पूरा मामला ईडी की कार्रवाई के बाद लोगों के सामने आया है। बता दें कि 5 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारियों ने राशन भ्रष्टाचार मामले में संदेश खाली के सरबेड़िया में तृणमूल नेता शेख शाहजहां से पूछताछ करने पहुंची थी। वहीं नेता शेख शाहजहां फरार हो गया था। इस दौरान अधिकारियों पर भी हमले किए गए थे। इसके बाद से ही लोगों ने अपनी आवाज तेज कर दी और खुलकर सामने आ गए। गांव के लोग शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं।
महिलाओं द्वारा क्या लगाए गए आरोप। दरअसल संदेश खाली की महिलाओं ने वहां के टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। महिलाएं विरोध में प्रदर्शन करने और धरना देने लगी। आक्रोशित महिलाओं ने शाहजहां के करीबी विश्वास पात्र और टीएमसी नेता शिबू हाजरा के खेत और पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। आरोप है कि पोल्ट्री फार्म गांव के लोगों की जमीन छीनकर उस पर अवैध तरीके से बनाया गया था। ये कई तरह के अवैध कार्यों का सेंटर था। संदेश खाली की घटना। राशन भ्रष्टाचार मामले को लेकर जांच करने पहुंचे ईडी और केंद्रीय बलों पर 5 जनवरी को हुए हमलों के 33 दिनों के बाद 7 फरवरी को उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में फिर से हंगामा होने लगा। इस बार गांव वालों का विरोध प्रदर्शन तृणमूल समर्थकों के खिलाफ था। इस दौरान गांव वालों और तृणमूल समर्थक के एक गुट के बीच मारपीट की घटना भी सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक केंद्र द्वारा बंगाल को बकाया फंड से वंचित करने का आरोप लगाकर तृणमूल ने संदेश खाली के त्रिमोहानी बाजार में जनजाति समुदाय के एक वर्ग के साथ एक रैली निकाली थी। बता दें कि इसमें शेख शाहजहां के जयकारे लगाने के बाद ही हंगामा शुरू हुआ था। सड़कों पर क्यों उतरी महिलाएं। संदेश खाली में शुरू हुए बवाल ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं लाठी डंडों और बांस के साथ सड़कों पर उतर आई। महिलाओं की मांग थी कि तृणमूल के स्थानीय नेता शेख शाहजहां, ब्लॉक अध्यक्ष शिव प्रसाद हाजरा और उनके साथी उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया जाए। संदेश खाली की महिलाओं में भयंकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। महिलाएं शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग करते हुए फिर से सड़कों पर उतर आईं। आरोप है कि शाहजहां ने पार्टी के नाम पर गांव वालों पर लंबे समय तक जो अत्याचार किया है, ऐसे में महिलाओं की मांग है कि उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि घटना के 2 दिन बाद 9 फरवरी की रात से संदेश खाली में धारा 144 लागू कर दी गई थी। इसके बाद से कई दिनों तक संदेश खाली ब्लॉक 2 के 8 ग्राम पंचायत इलाकों में दुकान बाजार बंद रहे। इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी गई थी। साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कहा, अब आपको बताते हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति ने इस मामले में क्या कहा है। दरअसल साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं ने आवाज बुलंद की। दुर्भाग्य है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां नहीं पहुंची। अगर यूपी में कोई घटना होती है तो वहां पूरा कुनबा पहुंच जाता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के मुंह से पश्चिम बंगाल के इस मामले पर एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। इसकी वजह यह है कि उनको 2024 का चुनाव दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की इतनी दयनीय स्थिति है कि महिला सीएम होने के बावजूद उनके कार्यकर्ताओं और उनके गुंडों ने महिलाओं की इज्जत लूटी, उनकी जमीनें कब्जा की। जब हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां जाना चाह रहा है तो उसे रोका जा रहा है। उसका नाम ममता जरूर है, मगर मुझे लगता है कि नाम ममता नहीं क्रूरता होना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के बयान बीजेपी के लोग धर्म के आधार पर लड़वाते हैं और लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, पर पलटवार करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करते, वो स्पष्ट करे कि किस धर्म और मजहब को मानते हैं। चुनाव आएगा तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर चले जाएंगे और अंदर क्रॉस पहनते हैं। वहीं सिर्फ साध्वी निरंजन ज्योति ही नहीं बल्कि संदेश खाली की घटना को लेकर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि शेख शाहजहां को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।